अनोखी आवाज में आप सभी प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश में जिन्ना पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक ने तो उन्हें जिन्ना बताया है, जिससे प्रदेश की सियासत गर्माती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को आतंकवादियों का हितैषी बताते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि उज्जैन की घटना के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं और दोनों तरफ से जमकर बयानबाजी हो रही है। भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक बार फिर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को जिन्ना बताते हुए कहा कि भगवान गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे, नए जिन्ना दिग्विजय सिंह को सद्बुद्धि दें, क्योंकि दलित आदिवासियों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दो, यह संभव नहीं है। अगर यह संभव है तो राघवगढ़ की सीट पर दिग्विजय सिंह पहले किसी मुसलमान को चुनाव लड़वा दें, तब उन्हें जाने। बता दें कि दिग्विजय सिंह और रामेश्वर शर्मा पहले भी कई बार आमने सामने आ चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी हो चुकी है, जबकि अब एक बार फिर जिन्ना से तुलना के बाद मामला गर्माता नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर हमने SC ST के लिए काम किया है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। हम तो सबका साथ सबका विकास वाले हैं। कोई मुस्लिम भी है तो उसे आवाज दिया है, हर सुविधा दी है। दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति पर कर आदिवासियों एवं पिछड़े वर्ग का हक छीनने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यही काम किया है। वहीं वी डी शर्मा ने उज्जैन की घटना को लेकर कहा कि कांग्रेस का चरित्र महिला विरोधी और इतिहास महिला उत्पीड़न का रहा है। झूठ, भ्रम और गलत तथ्यों के आधार पर परसेप्शन बनाती है कांग्रेस। प्रियंका गांधी को क्यों दिखाई नहीं देती कांग्रेस सरकार में हुई महिला उत्पीड़न की घटनाएं? लेकिन उन्हें बता दें कि भाजपा की सरकार ने ही दुराचारियों को फांसी देने का कानून बनाया है। कांग्रेस केवल मध्य प्रदेश को बदनाम करना चाहती है। जीतू पटवारी को यह भी बताना चाहिए कि जिसकी सरकार ने किसानों को धोखा दिया था, मुल्ताई में किसानों पर गोलियां किस मुख्यमंत्री ने चलवाई थी, लेकिन बीजेपी किसानों के जीवन में बदलाव ला रही है। भाजपा की डबल इंजन सरकार। वी डी शर्मा और रामेश्वर शर्मा के बयानों पर आज मीडिया ने दिग्विजय सिंह से जवाब मांगा तो वे विफर गए। वी डी शर्मा के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि यदि वे मुझे आतंकवादियों का सहयोग मानते हैं तो अभी तक मुझ पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? केंद्र में और राज्य में उनकी 20 साल से सरकार है। दिग्विजय सिंह ने रामेश्वर शर्मा के लिए भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। शर्मा ने एक आरोप लगाया है, वी.डी. शर्मा कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह आतंकवादियों से अच्छे संबंध हैं। दूसरा, रामेश्वर शर्मा ने एक बयान दिया है, जो कल मुसलमानों को लेकर आपने नौकरी को लेकर बात कही थी, तो उन्होंने कहा था कि अब दूसरे जिन्ना दिग्विजय सिंह पैदा हो गए हैं। माननीय वी.डी. शर्मा यदि मुझे आतंकवादियों का हिमायती मानते हैं तो उनकी नपुंसकता पर मुझे निराशा होती है। जो व्यक्ति सरकार में ट्रिपल इंजन सरकार, केंद्र, राज्य, नगर पालिका, नगर निगम, वो मुझे आतंकवादी का सहयोगी मानता है तो वो नपुंसक है कि नहीं, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। रामेश्वर शर्मा सर उनको ये दर्द नहीं है कि कोई गरीब आदमी की किसी की जरूरत है, उसका दर्द नहीं है। अगर SC ST भाई और बहनों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर उन्हें हर प्रकार से सुविधा संपन्न और उनके जीवन के अंदर खुशी लाने का काम किया है, तो वो दिग्विजय सिंह को दर्द हो रहा है कि मुस्लिमों को नहीं हो रहा है। SC ST को ज्यादा हो गया है और मुस्लिमों को कम हुआ है। यही तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की है। और इस पर बोलेगा कांग्रेस का कोई नेता कि दिग्विजय सिंह अनुसूचित जाति जनजाति भाई और बहनों का अपमान कर रहा है? अगर अनुसूचित जाति के भाई और बहन अगर मोदी जी की सरकार में सशक्त और सक्षम बने हैं तो दिग्विजय सिंह जी आपको क्या दर्द है? अरे आप ये कहो कि अगर कोई मुस्लिम आपके पास आया है और उसकी कोई जरूरत है, तो मैं बड़े गंभीरता से कहना चाहता हूं, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र पर मोदी जी ने काम किया है। अगर मुस्लिम भाई और बहन ईमानदारी के साथ जब कहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास उनको भी मिलता है। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिग्विजय सिंह जी उनको भी मिलता है। लाडली बहना मध्य प्रदेश में कितनी है? दिग्विजय सिंह जी ने आंकड़ा निकाल लीजिए। हर मुस्लिम बहन को भी लाडली बहना का लाभ मिला है, लाडली लक्ष्मी का लाभ मिला है, कन्यादान का भी लाभ मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन फिर मैंने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए जब माहिर है, अगर आतंकवादी भी और मुस्लिम है
तो उसके गले मिलने जाते हैं। मोहनचंद शर्मा की शहादत तो यही दिग्विजय सिंह थे जिन्होंने कहा था फेक एनकाउंटर है, आतंकवादी के घर गए थे, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी थी। तुष्टीकरण की राजनीति अंग्रेजों के समय से जो कांग्रेस करती चली आई है, आज भी कांग्रेस के खून में अंग्रेजों के जीन्स हैं, जो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन ये देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सजग है। जम्मू कश्मीर के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया है, धारा 370 हटी है तो हटी है। अब धारा 370 कोई माइकी लाल बात करने का प्रयास कर, लेकिन धारा 370 अब कोई छेड़ नहीं सकता। हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व इस कॉन्फिडेंट होकर के ताकत के साथ काम करता है। देश के खिलाफ काम करने वाली ताकतों को जवाब देने के लिए देश के गृह मंत्री, सक्षम नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह जैसे हमारा नेतृत्व है, जो इन बातों से झूठ और छल कपट की राजनीति नहीं चलने देंगे। सर बप्पा ने संसार अपने माँ बाप में देखा, और यहाँ मुझे लगता है कि आज तो गणपति जी की पूजा आराधना का दिन है, तो गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो नया जिन्ना पैदा हो रहा है दिग्विजय सिंह, इसको सद्बुद्धि दें। और इतने साल इनके बाप दादों का ही राज था, तो कितने मुसलमान कलेक्टर एसपी बने, इनसे पूछ लो। मदरसों में पढ़ाकर तुमने कलेक्टर एसपी बनाए कि उनको जिहादी बनाया? इसलिए दिग्विजय सिंह जी, तुम जैसे जिहादी हो रहे हो, वैसे ही मुसलमानों को भी मदरसे में पढ़ाकर जिहादी कर रहे हो। उनको उच्च शिक्षा की लाइन में आने दो। जो उच्च शिक्षा की लाइन में आएंगे तो वो अपने आप कंपटीशन करेंगे, और जो कंपटीशन करेगा उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन आप सोचो कि अनुसूचित जाति का, जनजाति का, पिछड़े वर्ग का, इनका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दो, तो ये संभव नहीं है। और अगर ये संभव है तो पहले राधोगढ़ की सीट जो है किसी मुसलमान को लड़ा दो, अपने बेटे को मत लड़ाओ, तो समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए। अब दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि जाटव का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दिया जाए, यादव का आरक्षण खत्म करके मुसलमान का दिया जाए, भील का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दिया जाए, जनजाति का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दिया जाए, शहरिया, बागिया, बेगा का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दिया जाए। तो दिग्विजय सिंह जी, तुम ये अनुसूचित जाति के पीछे, जनजाति के पीछे क्यों पड़े हो? इनने तुम्हारे बाप दादे का क्या बिगाड़ा है? ये तो जिंदगी भर तुम्हारी और तुम्हारी कांग्रेस की सेवा करते रहे। तुम पिछड़ों का, अनुसूचित जाति का, जनजाति का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को क्यों देना चाहते हो? अगर मुसलमानों को कुछ देना ही चाहते हो तो अपने राधोगढ़ की सीट दे दो, वहां मुसलमानों को लड़ा दो। राहुल जहां से लड़ रहा है वहां मुसलमानों को लड़ा दो। प्रियंका को जहां कौन सा वो वायनाड है क्या वहां लड़ाने भेजा है, वहां किसी मुसलमान को लड़ा दो। मुसलमान का ज्यादा ही शौक है तो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष बना दो। कांग्रेस के अंदर बहुत पोस्ट है, पहले इनपे तो मुसलमानों को बैठा दो, तो पता चल जाएगा कि मुसलमान कितना प्रगति कर रहा है और कांग्रेस कितनी प्रगति कर रही है। वो दिग्विजय सिंह जिसने अपनी पहली पत्नी के साथ वैवाहिक संबंधों में बंधे होने के बावजूद भी अपने बच्चों से कम उम्र की महिला के साथ संबंध बनाए, वह दिग्विजय सिंह जिसकी राजनीतिक चरित्रहीनता के किस्से पूरा मध्य प्रदेश जानता है, वह मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पुरुषार्थी और पराक्रमी अध्यक्ष के बारे में इस प्रकार की अशोभनीय और अशिष्ट भाषा शैली का प्रयोग करता है। अरे दिग्विजय सिंह, तुम्हारे लिए कहने के लिए तो इससे कहीं गिरे हुए कई खराब शब्द हमारे पास है, लेकिन राजनीतिक शिष्टता और भाषा की मर्यादा आड़े आ जाती है। दिग्विजय सिंह, अपने आचरण में सुधार करो। तुम्हारी इसी मानसिकता के कारण तुम्हारे परिवार तक के लोग तुमको स्वीकार नहीं कर रहे, अपने संबंधों को कटाव कर चुके हैं, और तुम आज भी अपनी सोची राजनीति से, अपनी इस स्तर विहीन राजनीति से बाज नहीं आ रहे हो। अरे दिग्विजय सिंह, तुमको एक नहीं अनेकों बार जवाब देने का काम मध्य प्रदेश की जनता ने किया है। तुम कांग्रेस को गर्त में ले गए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अपनी पार्टी को शिखर तक लेकर के गए। तुम्हारी इस मानसिकता का जवाब मध्य प्रदेश की जनता तुमको आगे भी देती रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहिए अनोखी आवाज के साथ।